हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो ये 5 साल में पहली बार मैं पहनने वाली हूँ मेखला चादर। मुझे असम में 5 साल हो गए, लेकिन ना मैंने कभी भी मेखला चादर नहीं पहनी, जबकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे पहले ही शुरुआत में जब मैं असम आई थी 2 मेखला चादर दिलाई थी, बट कभी मौका नहीं पड़ा कि मैं उसको पहनूं। आज सोचा चलो भाई पहन लिया जाए, असम से हमेशा के लिए जाने वाली हूँ मैं कुछ दिनों के बाद, तो मेखला चादर पहन के फ़ोटो वोटो खिंचवा ली जाए भाई। तो बस तैयार हो रही थी मैं, और हम लोग जा रहे थे ONGC में ना। आज बिहू का कल्चरल प्रोग्राम था, 2 दिन का फंक्शन है, तो आज फर्स्ट डे है। हम लोग आज जाने वाले थे और मैंने वेद को ये पहनाया हुआ था, नीचे बाद में इसको मैं धोती पहनाने वाली हूँ। उसके बाद आया ज्वेलरी वाला पार्ट कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। बहुत दिन से कुछ मैं तैयार नहीं हुई है, मैंने अपना सामान भी नहीं देखती हूँ, तो ऐसे ही सब पड़ा हुआ था, तो उसमें से निकाल रही थी क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। और वेद इतना तंग कर रहा था मुझे, वो तो पगला ही जा रहा था कि मतलब मम्मी के पास ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख के खुश हो रहा था, उठा रहा था, तो उसको कभी कभी पीट रही हूँ उसके ऊपर, कभी गुस्सा कर रही हूँ और रो भी रहा है। साइड में मेरे हस्बैंड लेटे हैं, वो मेरी थोड़ी सी हेल्प भी कर रहे थे। और उनकी ना शाम को वहीं ड्यूटी लगी है जहाँ फंक्शन है, तो पहले हम लोग वो चले जाएंगे, फिर हम तैयार होके दोनों लोग जाएंगे। नीचे एक दीदी रहते हैं, हम उनके साथ जाने वाले हैं। ये क्या है? मुझे लगता नहीं आज की तारीख में मुझे तैयार होने देगा। पिताश्री कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं और बेटा गुस्सा जा रहा है। तो यहाँ पे वेद सो गया था, उसके पापा ड्यूटी चले गए थे। फिर मैंने सोचा मैं खुद ट्राई करती हूँ पहनने की, बट मुझे पहनना ढंग से नहीं आया, तो मैं नीचे जो दीदी रहते हैं उनके पास गई और पहन कर आई। तो ये इस तरीके से पहनी जाती है मेखला चादर। मुझे अच्छा लगा था, बहुत लाइट वेट भी थी मेरी मेखला चादर, तो मतलब अलग अलग उसमें भी आती हैं ये, तो मेरी काफ़ी लाइट वेट थी और अच्छा लग रहा था पहन के। यहाँ पे वेद जग गया था तो मैंने उसको भी पहनाया ये, और बेचारा अभी थोड़ा लेज़ी जोन में था क्योंकि सो के उठा था। और पता है जब वो सोया था तो गीले बाल थे उसके हल्के हल्के, तो जिस पोजीशन में सोया था उसके सिर के पीछे के बाल ना एकदम टेढ़े थे, तो मतलब गीले होने की वजह से वो टेढ़े ही रह गए, सीधे नहीं हुए, तो टेढ़े मेढ़े बाल एकदम ऐसे अजीब से हो रखे थे। तो नीचे हम लोगों ने सोचा था जाके ना फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, बट अंधेरा हो गया नीचे पहुँचे, तो सोचा चलो अब निकलते हैं। ला पापा, ला पापा। अच्छा ये चीज़। और ये हम लोग वेन्यू में पहुंच गए थे, मतलब जहाँ फंक्शन हो रहा था अंदर, और ये वेद अपने पापा से मिल लिया था। तो शांति तो ऑन ड्यूटी थे, तो अपना इधर उधर अपना ड्यूटी पे, तो इसको देखो कैसे भाग रहा है अंदर सबको छोड़ के, उसको कोई लेना देना नहीं किसी से। वो ज़्यादा मेरे पास भी नहीं आ रहा था और शांति के पास भी बहुत ज़्यादा गया नहीं वो। यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचवाई एंट्रेंस पे। फिर अभी मतलब हम लोग गए थे ना, तो थोड़े लोग आने स्टार्ट भी हुए थे। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो बच्चे तो आ गए थे, बाकी सब धीरे धीरे आ रहे थे। तो यहाँ पे चेयर वेयर पूरा मतलब अच्छे से बैठने की सारी व्यवस्था थी। भीड़ अभी उतनी नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं हुआ था। और यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया था जोत वोत लगा के, मतलब जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पे वेद मस्ती करने में लगा हुआ है मेरे साथ। और जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वैसे ही मेरे बेटे का भी डांस स्टार्ट हो गया। चेयर पे खड़ा हुआ और मस्त डांस कर रहा था, पूरा प्रोग्राम वो भी देख रहा था हमारे साथ। एक दो डांस वगैरह देख के हम लोग फिर वहाँ से उठ के आ गए इधर, कुछ देखने की, खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। और ये यहाँ पे नाचना गाना इनका चालू हो गया था। ये वेद जा रहा है शॉप की तरफ भागते हुए, मतलब हमारे जाने से पहले इसको पहुंचना है, कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने के लिए। ये भी निकल गया था अकेले, मुझे बता रहा है कि मुझे ये दिलाओ। मेरे बेटे को चुरा रहे थे तुम। और यहाँ पे ना वेद को उसके पापा फिर से मिल गए थे, क्योंकि वो ड्यूटी पे वहीं घूम रहे थे चारों तरफ, तो वो अचानक से फिर से आ गए, उसको गोद में ले लिया। और वेद ने लिया भी क्या खाने के लिए, लेज़। बाकी कुछ ज़्यादा अच्छी स्टॉल्स थी नहीं वहाँ पे जहाँ पे कुछ ढंग का मिल रहा हो, और कुछ तो दिलाना ही पड़ेगा, बिना दिलाए काम भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने उन लोग को खड़ा किया कि चलो तुम लोग की फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं एक दो जल्दी से। तो फ़ोटो खिंचवाई, फिर शांति के कुछ कलीग्स आ गए,
वो वेद के बहुत तारीफ़ों के पुल बांधने लगे कि अरे कितना सीधा बच्चा है। हम लोग मन में सोच रहे थे हमें पता है कितना सीधा है ये। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई कि तुमने फाइनली मेखला पहन ली, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि यार अब तो मैं हमेशा के लिए जाने वाली हूँ, मैं मेखला चादर कब पहनूँगी। तो वो यही कह रहे थे कि चलो फाइनली तुमने पहन ली। तो मैं उनको ना घूम घूम के पूरा दिखा रही थी कि कैसी लग रही है मेखला चादर मेरे ऊपर। और मेखला चादर मतलब पहन के ना बहुत लाइट फील होता है, मतलब ईजी, साड़ी से ज़्यादा मतलब मज़ा आता है इसको पहन के। साड़ी में थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है संभालना, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं। और ये देखो वेद को ये मस्ती काट रहा था, इधर उधर भाग रहा था, हाथ में नहीं आ रहा था, मतलब पगला चुका था इतने बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने तो सिर्फ 1-2 ही प्रोग्राम मतलब डांस के देखे थे। ये दीदी थी ना, इनकी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसका डांस और 1-2 डांस और देख के हम लोगों ने सोचा अब निकलते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे हैं, ये लोग तंग करना चालू कर देते हैं। और 9:30-10 तो बज ही गया था, डिनर का टाइम भी हो गया था। लल्ला पापा को बाय करना। बाय बाय लल्ला। पापा जा रहे हैं। अभी जाओगे तुम्हारे पीछे आएगा देखना।